Standard students, welcome back to our maths period. But before I start, I want to talk with you. Only few students, one or two students are sending me the homework. What about the others? Why don't you pay attention on this subject? Not only maths, every subject. Okay, after Diwali, no students, only one or two students are sending the homeworks. ओके बाकी सबका क्या हो रहा है? वाई डोंट यू सेंडिंग द होमवर्क? हाँ, प्लीज़ प्रैक्टिस इट एंड सेंड मी द होमवर्क. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी कॉल मी. और आप स्कूल में भी आके डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन. वी हैड कंप्लीटेड दिस वन, है ना? ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? सी द वीडियो एंड रिवाइज इट. दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो. ओके, ईयर क्या है? शेडेड फ्रैक्शन क्या लिखना है आपको? फ्रैक्शन को रीड कैसे करना है? अनशेडेड फ्रैक्शन एंड वो रीड कैसे करना है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5. टोटल पार्ट्स आर 5. एंड शेडेड फ्रैक्शन क्या है? शेडेड पार्ट है 2 आउट ऑफ 5. 2 पार्ट्स आर शेडेड. दैट इज, ये कैसे पढ़ना है आपको? 2 upon 5. अनशेडेड पार्ट है आउट ऑफ 5. 1 2 3 पार्ट्स आर अनशेडेड. और आपको क्या लिखना है इधर? 3. हाउ टू रीड दिस? 3 upon 5, है ना? ये पढ़ा था मैंने. ओके, सो आपको ये दो सॉल्व करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट किसी ने भी मुझे ये भेजा नहीं है. ओनली 2 स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी. लुक हियर, दिस वन. अभी मैं पूरा सॉल्व करके देती हूँ आपको. बस ये नोटबुक में डाउन ये करना है. ओके, सो 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 6. आउट ऑफ दिस 1 पार्ट इज शेडेड. सो हाउ टू रीड दिस? 1 upon 6. and unshaded part है out of 6 5. so how to read this? 5 upon 6. ओके, याद है? तो इस तरह से आपको ये लिखना है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द बॉक्स एंड कलर एंड इक्वल पार्ट्स इन द गिवन शेप. अभी देखो इधर क्या लिखा है? 2/3. ओके, 2/3 मतलब पहले ये फ्रैक्शन लिखना है आपको. 2 upon 3. 2/3 मीन्स 2 upon 3. ओके, 2/3 मीन्स 2 upon 3. 4 upon 8 कैसे? 4 upon 8. हियर 5/6. 5/6 मतलब 5 upon 6. ओके, ना आपको क्या करना है? क्वेश्चन है कि ये जो फ्रैक्शन दिया है उसको फ्रैक्शन इन द ब्लू बॉक्स में लिखना है आपको. फ्रैक्शन एंड कलर एंड इक्वल पार्ट. अभी आउट ऑफ 3 पार्ट 2 पार्ट्स आर कलर. दैट मीन्स व्हाट? यू हैव टू कलर द 2 पार्ट्स. आपको इसमें से 2 पार्ट्स को क्या करना है? कलर. ओके, ओके, हियर 4 upon 8. आउट ऑफ 8 पार्ट 4 पार्ट्स को कलर करना है. इन्हीं 4 पार्ट 1 2 3 एंड 4. कौन से भी 4 पार्ट को क्या करो? आप कलर करो यूजिंग द कलर इफ़ यू हैव कलर्स. ओके, हियर 5/6 मतलब आउट ऑफ 6 पार्ट 5 पार्ट्स यू हैव टू कलर इट. 5 पार्ट्स को क्या करना है? आपको कलर करना है. ओके, 1 2 3 4 and 5. ईजी है, हाँ? तो आपको यू कैन यूज कलर्स. आई हैव नो कलर, सो आई राइट माई पेन. सो राइट डाउन दिस फ्रैक्शन फर्स्ट, देन कलर इट. ओके, हियर 2 upon 7. दैट मीन्स 2 upon 7. आउट ऑफ 7 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7. आउट ऑफ 7 पार्ट 2 पार्ट्स आर कलर्ड. एनी 2 पार्ट्स 1 and 2.
Okay, here 7/8. 7/8 out of 8 part. 7 parts are colored. मतलब 1 part बस रिमेनिंग आपको छोड़ना है. 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, इजी है. तो ये आपको करना है. हियर राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. आपके यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, आपको इसको क्या लिखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब ये क्वेश्चन मैं आपको बुक में समझाती हूँ, नोटबुक में. हाँ, ये क्या है आपका लेसन फ्रैक्शन का है. वेट, लुक हियर, क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. आपको जो फ्रैक्शन दिया है इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है. एग्जाम्पल इज 3/7. सो हियर 3 को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड 7 इज डिनोमिनेटर. Okay, here 8 is numerator and 11 is the denominator. Here 4/5, 4 is the numerator, है ना, and 11 is a denominator. ओके, और इस सबको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन. ओके, अंडरस्टैंड. अभी आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन है. दिस पेज एंड दिस पेज, दिस इज योर होमवर्क. ये आपको सॉल्व करना है इन योर नोटबुक. अभी लुक हियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं. फ्रैक्शन तो समझ में आपको आया, आपको, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है. ओके, हियर 3 gavas हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 पीपल्स. वी कैन डू दिस इन 2 ways. अभी आपके पास 3 gavas है और आपको 2 पर्सन को इक्वली डिवाइड करना है. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड ईच gawa इक्वली इंटू 2 parts. एक गावा के 2 parts के. गिव ईच पर्सन 1 part, दैट इज 1/2. 2 पर्सन को आधा आधा दिया. फर्स्ट 1-2% राम एंड श्याम है, तो राम को आधा, श्याम को आधा, इसमें से. फिर इसको हाफ, इसको हाफ, फिर इसको हाफ, इसको हाफ, ऐसे हाफ हाफ किया. सो इन दिस वे ईच पर्सन गेट 3 gavas. ओके, सो आपको सबको क्या मिलेगा, 1/2 × 3, दैट इज 3/2 पार्ट सबको मिलेगा. ओके, अंडरस्टैंड. हाँ, हाफ हाफ हाफ, दैट इज 1 gavas and half, 1 gavas and half. और 1 मेथड ये है. दूसरे मेथड में क्या करेंगे, 2 gavas हम लोग वैसे ही रखेंगे. फर्स्ट गिव ईच पर्सन 1 gava. आपके पास 3 gavas है. फर्स्ट वी गिव 1 gava फॉर ईच पर्सन, होल gavas. ओके, देन डिवाइड द रिमेनिंग 1 gava इंटू 2 parts. फिर ये एक जो बचा है उसके 2 parts करेंगे इक्वली एंड गिव ईच पर्सन 1 part, है ना, हाफ हाफ देंगे. अंडरस्टैंड. दैट मीन्स ईच पर्सन गॉट 1 full gavas एंड हाफ पार्ट, है ना. सबको क्या मिलेगा, एक फुल गावा मिलेगा और आधा पार्ट मिलेगा. अंडरस्टैंड. सो ये जो है हम तो 2 टाइप्स में कर सकते हैं. 3/2 मीन्स 3 gavas एंड 1/2 इज ऑल्सो 2 gavas. सो ये जो नंबर लिखते हैं हम लोग, ये वाला, हाँ, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जिसमें एक होल पार्ट भी होता है एंड हाफ पार्ट ऑल्सो. दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. समझ में आपको ये एग्जाम्पल फिर से मैं बता रही हूँ. आपके पास 3 gavas है, हिंदी में आपको 2 पर्सन को इक्वली डिवाइड करना है. तो हम लोग पहले क्या किया, 3 gavas के 2 parts किए और दोनों को हाफ हाफ दिया. फर्स्ट को हाफ राम श्याम, राम श्याम, राम श्याम. तो दोनों को कितने आए, आउट ऑफ 3 part आए सबको, है ना. 1
2 3 है ना। और हम लोग ऐसे भी उनको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 गवाज है तो दोनों को एक एक देंगे पहले, और जो थर्ड बचा है उसमें से आधा आधा, है ना। तो उनके पास 1 फुल गवाज गया एक एक के पास और 1 हाफ गवा। तो ऐसे वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं, दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी लुक क्या 1 एंड क्वार्टर 2, अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 एंड क्वार्टर, इसको बोलते हैं 1 एंड क्वार्टर हाफ, ये तो इसको क्या बोलते हैं 1 एंड हाफ, है ना। 1/2 मतलब हाफ ना, 1 एंड हाफ बोलते हैं। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे 1 एंड क्वार्टर। 1 एंड क्वार्टर, क्वार्टर मतलब ये फुल 1 पार्ट है और क्वार्टर मतलब इसके हम लोग 4 पार्ट करेंगे। याद है आपको क्वार्टर मैंने पढ़ाया था, हाँ, लास्ट पीरियड व्हेन आई एम टीचिंग यू दिस क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर मतलब क्या? फुल पार्ट में से 1 पार्ट, है ना, ये आधा पार्ट, इसको बोलते हैं क्वार्टर। सो 1 एंड क्वार्टर मतलब 1 फुल पार्ट एंड क्वार्टर पार्ट। ये देखो ऐसे 1 फुल पार्ट एंड क्वार्टर पार्ट, अंडरस्टैंड। हाँ, 1 एंड हाफ, इसको बोलते हैं 1 पार्ट एंड हाफ पार्ट। यस, 2 एंड हाफ, ओके, अंडरस्टैंड, 2 एंड हाफ, ओके। 1 एंड हाफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 एंड हाफ। ये कैसे पढ़ेंगे? 2 एंड हाफ, ओके। 3 एंड हाफ, 4 एंड हाफ, लाइक दिस। हियर 1 एंड 3 क्वार्टर। अभी 3 क्वार्टर मतलब ये भी मैंने आपको बताया था, याद है। 1 फुल एंड क्वार्टर मतलब 4 पार्ट करेंगे, 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर पार्ट। तो ये कैसे पढ़ेंगे? 1 एंड क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 एंड 3 क्वार्टर, 2 एंड 3 क्वार्टर, 4 एंड 3 क्वार्टर, अंडरस्टैंड। ये ऐसे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? 3 क्वार्टर। ये वाले पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर और 2 पार्ट्स को बोलते हैं हाफ, अंडरस्टैंड। 1 पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर पार्ट, 2 पार्ट्स को बोलते हैं हाफ एंड 3 क्वार्टर को बोलते हैं 3 क्वार्टर्स, अंडरस्टैंड। ओके, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट देम इन द वर्ड्स। आपको ये फ्रैक्शन रीड करना है और इसको वर्ड में लिखना है। अभी देखो ये क्या है? 2, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? क्वार्टर पार्ट, ये पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर, याद है। 1/4 पार्ट को बोलते हैं, सॉरी 1 and 2, this part we say half, this part we said quarter, and this part we called 3 quarter, 3 quarter, ओके। ये आपको याद रखना है। 1/2 मीन्स हाफ, 1/4 मीन्स क्वार्टर एंड 3/4 मीन्स 3 क्वार्टर। सो आपको क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको नीचे वाले फ्रैक्शंस को पढ़ना है। फर्स्ट है, समझो 11 एंड हाफ। ये कैसे पढ़ेंगे आप? 11, ELEVEN, 11 एंड 1/2 मीन्स हाफ, ओके। समझ में आया कैसे पढ़ना है? ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 8 1/4। अभी ये कैसे पढ़ना है? 8 एंड 1/4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर, 1 क्वार्टर, क्या बोलते हैं इसको? 1 क्वार्टर। 8 एंड 1 क्वार्टर, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 3/4। ये कैसे पढ़ेंगे? 2
3/4। समझ में आया? अंडरस्टैंड? सबको समझा? ये इजी है। हाफ पार्ट रहेगा तो उसको बोलते हैं हाफ। 11.5, ये 1/4 है, दैट मीन्स 1/4, 8 and 1/4 एंड 2/3, 2 इसको बोलते हैं 2 and 3/4। इधर मैंने लिख के दिया आपको, 3/4 बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट है आपको रीड द फॉलोइंग एंड राइट इन अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट है रीड एंड राइट द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये है 2। रीड एंड राइट द फ्रैक्शन। अभी समझो ये फर्स्ट वन है 10.5। 10.5 देखो आप ये वर्ड में दिया है तो आपको कैसे लिखना है? 10 यहाँ पे लिखना है, बीच में लाइन ऐसी होनी चाहिए। हाफ मतलब 1/2, ये आपको याद रखना है। हाफ मतलब क्या? 1/2। ओके। देन सेकेंड वन है समझो 9 and 1/4। ये आपको कैसे लिखना है? 9 बीच में लाइन 1/4। 1/4 मीन्स 1/4। 1/4 एंड थर्ड वन है फॉर एग्जाम्पल 4 and 3/4। तो 4 and 3/4 मतलब 3/4। समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके। हाँ, इतना आपको करना है इन योर नोटबुक एंड सेंड मी ऑन माय नंबर। बाय।